हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज ऑन योजना एंड स्कीम्स। तो आप में से काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लस जो मेरे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर ये योजना और स्कीम्स कौन कौन से पढ़ने हैं, अगर आप एक जगह पे कंपाइल कर दो, एक जगह पे पढ़ा दो तो कहीं ना कहीं काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऑलरेडी हमने वो आर्टिकल वाला सेक्शन तो शुरू कर ही दिया है। एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आज पहला जो हम कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड ई श्रम पोर्टल। राइट। ई श्रम पोर्टल के ऊपर पीछे पीआईबी में भी एक बहुत अच्छा प्रेस रिलीज आया था, तो मैंने कहा चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। ई श्रम पोर्टल है क्या, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो इट्स एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू क्रिएट द कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। हमारे देश में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो ये उन लोगों का डाटाबेस बनाने का एक एक पोर्टल है। राइट, उस पर्पस के लिए इसको क्रिएट किया गया है। इसका मेन एम क्या है? तो द एम इज टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, राइट, अब उस स्कीम के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो किन लोगों को देनी है, जिन लोगों को देनी है उन्हीं लोगों को मिलती है या नहीं मिलती है, वो सारी चीजें करना गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास डाटा ही नहीं होता। तो ये जो पोर्टल है वो उस डाटा को कलेक्ट कर लेगा और बाद में गवर्नमेंट उससे अपनी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सही लोगों तक पहुंचा पाएगी। तो ये इसका मेन पर्पस। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला चीज जो यहाँ पे करना है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वेक्टर। तो ई श्रम पोर्टल जो है वो टारगेट करता है सभी वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडिंग हो। वो लोग अपने आप को इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर टू, क्रिएशन ऑफ नेशनल डाटाबेस। अब बेसिकली पर्पस क्या है कि द पोर्टल का एम है कि 380 मिलियन वर्कर को का पूरा डाटा यहाँ पे लाना, जिससे कि हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और वेलफेयर स्कीम्स में इसको यूज कर सके। तीसरी चीज जो करना है वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है, चाहे वो इंश्योरेंस की कोई स्कीम हो, चाहे वो हेल्थ की कोई स्कीम हो, या जैसे श्रम योजना लेकर आई थी पीछे योगी मानधन, इस तरह की कोई भी स्कीम आती है तो उस स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट हम दे पाए टू द पीपल हु आर रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल। एंड लास्ट इज द लेबर वेलफेयर। इससे ये भी फायदा मिलेगा कि आप उन लोगों को जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। ये सब चीजें भी यहाँ से पॉसिबल हो पाएंगी। इसके की फीचर्स क्या है? तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे यूएन नंबर मिलेगा। यूएन नंबर मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। हर वर्कर को जो यहाँ पे आके रजिस्टर करेगा, राइट, उसको एक नंबर मिल जाएगा जो वो हर स्कीम में यूज कर सकता है। दूसरा, वर्कर अपने आप को सेल्फ रजिस्टर भी कर सकता है इस पोर्टल पे कार्ड नंबर के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स के थ्रू। मोबाइल फ्रेंडली एक्सेस है। सबसे बड़ी बात है आज सबके हाथ में मोबाइल है, तो वर्कर्स भी उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही, और कहीं ना कहीं अपने स्मार्टफोन से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो किसी और का स्मार्टफोन यूज कर सकता है। नो रजिस्ट्रेशन फीस। इस पे रजिस्टर होने के लिए कोई भी फीस नहीं देने की जरूरत है। इट्स कम्प्लीटली फ्री और ये एक्सेसिबल है। कोई भी इसको गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूंगा कि भाई सभी लोगों को कहीं ना कहीं रजिस्टर करना, एक जगह पे लाना, ताकि उनके लिए कुछ फायदा किया जा सके। बेनिफिट्स क्या है वर्कर को? तो पहला, उनको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगी। तो जो लोग भी यहाँ पर आके अपने आप को रजिस्टर करते हैं उनको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दिया जाएगा, प्लस 1 लाख तक का उनको पार्शली डिसेबिलिटी अगर उनको होती है उनको 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम। ऑब्वियसली मैंने जैसा आपको तब से बताया है कि भाई जितने भी वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे हेल्थ केयर बेनिफिट है या एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, वो सब यहाँ पे जो रजिस्टर्ड लोग होंगे उनको यहाँ पे मिल जाया करेगा। जॉब सिक्योरिटी एंड स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा। तो जो भी इस पोर्टल पे रजिस्टर होगा उसका मेन पर्पस है कि उनको कहीं भी जॉब निकलती है, कोई अच्छी जॉब आती है, स्किल डेवलपमेंट कोई प्रोग्राम आता है, तो उस डाटाबेस से उन लोगों को टारगेट किया जा सकता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए इनरोल किया जा सकता है जो उनके लिए अल्टीमेटली फायदेमंद होंगे। इसमें रिसेंट अपडेट्स क्या हुए हैं उसके बारे में बात कर ले। तो लेटेस्ट डाटा कहता है, अभी के हिसाब से जो कह रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर्स ऑन ई श्रम पोर्टल हैज क्रॉस 28 करोड़। ये अभी का हाल फिलहाल का डाटा है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये डाटा और बढ़ चुका हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ये डाटा मैं कहूंगा कि आज हम जिस डेट को ये वीडियो बना रहे हैं दैट इज ऑन 19 अक्टूबर 2024। तो उस डेट के हिसाब से ये वाला डाटा है। तो आगे डाटा अपडेट हो सकता है, तो ये वाली स्लाइड को आप थोड़ा सा इसमें से जो काम का है उसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इंटीग्रेटिंग द डाटाबेस विद द नेशनल कैरियर सर्विसेज टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज। एक और चीज जो गवर्नमेंट कर रही है वो ये कर रही है कि इसमें इस डाटाबेस को, ई श्रम के डाटाबेस को कहीं ना कहीं नेशनल कैरियर सर्विसेज के पोर्टल से उसको उसके साथ जोड़ रही है ताकि उनको ट्रेनिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जा सके।
स्पेशल फोकस ऑन वुमेन वर्कर, यहाँ पर एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि मोर ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन वर्कर्स को यहाँ पे लाया जा सके, उनका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो पाए, क्योंकि इनिशियल जो डाटा इनके पास आया था उससे कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा था कि जो वुमेन का रेशियो है वो बहुत कम है। तो उसके लिए भी इस पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो पहली तो अवेयरनेस एंड आउटरीच। सबसे पहली बात तो कि लोग क्यों रजिस्टर करें, उनको क्या फायदा होगा, रिमोट एरियाज तक कैसे लोगों को इसके बारे में अवेयर कराएं, यही सबसे बड़ा चैलेंज है, लोगों तक पहुंचना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। नंबर टू, डिजिटल लिटरेसी। बहुत सारे वर्कर्स को डिजिटल कुछ भी आइडिया नहीं है कि भाई कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे पोर्टल पे आए, कैसे रजिस्टर करें, ये सब कुछ वो उनको आता ही नहीं है करना, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, डाटा एक्यूरेसी। जो भी डाटा यहाँ पे आ रहा है, जो डाटा कलेक्ट हो रहा है, वो सही तरह से इंफॉर्मेशन सही भी है या नहीं है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, कितना इफेक्टिव है वो डाटा, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इसका इकोनॉमी में, उसकी बात करें तो पहला तो कि जितने भी इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमारी, जहां पर इतने सारे लोग काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये पोर्टल फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बना सकता है, वो डाटा में ला सकता है उनको, लोगों गवर्नमेंट के नॉलेज में, जो कि बहुत फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, बेटर टारगेटिंग फॉर बेटर वेलफेयर। जैसा अभी भी मैंने आपको बोला कि जब डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिट ट्रांसफर की बात होती है, वहां पर अक्सर लीकेजेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि वो सही लोगों तक पहुंचता नहीं है। इस पोर्टल पे अगर लोग रजिस्टर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद उनको हर तरह का वेलफेयर स्कीम देना इजिली पॉसिबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ई श्रम पोर्टल क्या है, कैसे काम करता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारा मैंने कवर कर दिया। मैं अपने सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह अपने स्किलिक्स वाले जो चैनल है मेरा टेलीग्राम पे, उस पे पोस्ट करता हूँ। प्लस अपना एक मेरा नोट्स मास्टर प्लान है जिसमें मैं सारे नोट्स को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसमें आपको पीआईबी की समरी भी मिल जाती है, पीआईबी का एमसीक्यूज भी मिल जाता है। वो सब हम वहाँ पे कवर करते हैं, डेट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसको भी इस लेक्चर की जरूरत हो उसको फॉरवर्ड कर देना। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।